नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर, जहां पर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा कुछ नोटिफिकेशन इशू किए गए हैं और वहां पर आरसीएम को लेके कुछ नोटिफिकेशन इशू किए गए हैं, जिसमें जीटीए और एक एंट्री को और इंसर्ट किया गया है कि अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को अगर आप रेंट पे देते हो तो वहां पे भी आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी होगी। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने यहाँ पे एक लाइन भी लिखी है कि अकाउंटेंट बनने के लिए अब आरसीएम सीखना हुआ जरूरी। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर अब आपको अकाउंटेंट बनना है तो आरसीएम अब बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि आप जहाँ काम करते हो वहां पे गुड्स का ट्रांसपोर्ट ही होता है अधिकतर केस के अंदर, तो ट्रांसपोर्टेशन होगा ही होगा, तो मतलब आरसीएम होगा ही होगा। और जहां पर आप काम कर रहे हो वो प्रॉपर्टी हो सकता है रेंट पे भी हो सकती है, तो वहां पे भी आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी होगी ही होगी। तो इस तरीके से अब अकाउंटेंट बनने के लिए आरसीएम सीखना बहुत जरूरी है। सर आरसीएम क्या है? आरसीएम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये तो इसकी फुल फॉर्म है। तो भैया टैक्स लगता है दो तरीके से, एक होता है एफसीएम और एक होता है आरसीएम। एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एफसीएम का मतलब होता है जो आपको गुड्स या सर्विस दे रहा है वो गुड्स और सर्विस की वैल्यू के अलावा उस टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर टैक्स आपसे कलेक्ट करता है और वो टैक्स कलेक्ट करके आपके जीएसटीएन पे जमा करता है, आप उसकी आईटीसी क्लेम करते हो। ठीक है, इसी तरीके से आरसीएम में क्या है? आरसीएम के अंदर जो आपको गुड्स या सर्विस दे रहा होता है वो केवल आपसे गुड्स और सर्विस के ही पैसे लेता है, आपसे टैक्स के पैसे बिल्कुल नहीं लेता है। और उस केस के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा जो सर्विसेज और गुड्स को नोटिफाइड किया जाता है उसके बिहाफ पे आप टैक्स को गवर्नमेंट को जमा करते हो और आईटीसी को क्लेम करते हो। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिथ रहता है अकाउंटेंट्स को कि सर आरसीएम के अंदर ना हम टैक्स इस महीने देंगे और आईटीसी अगले महीने क्लेम करेंगे। भाई क्या आप एफसीएम में ऐसा करते हो? एफसीएम में भी तो आप यही करते हो कि टैक्स देते हो सप्लायर को और उसी महीने में आईटीसी क्लेम करते हो। ऐसा थोड़ा ना कि अगले महीने में आईटीसी क्लेम करते हो। अगर उसने वन टाइमली फाइल कर दिया, आपके 2A2B के अंदर डाटा आ गया, तो आप उसी महीने में आईटीसी क्लेम करते हो। ठीक इसी तरीके से आरसीएम में कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है कि टैक्स इस महीने देंगे और आईटीसी अगले महीने क्लेम करेंगे, बिल्कुल नहीं। दोनों ही कंडीशन के अंदर गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंचता है, दोनों ही कंडीशन के अंदर आप टैक्स को क्लेम करते हो, क्योंकि आप एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हो। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आरसीएम के बारे में आपको बताया। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो नोटिफिकेशन नंबर 345, मैं उनके रेफरेंस भी आपको दूंगा। अभी मैं केवल सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाना चाहता हूं कि हुआ क्या है। तो आरसीएम ऑन जीटीए, जीटीए की सर्विस के ऊपर सेक्शन 93 के अंतर्गत आरसीएम एप्लीकेबल है, आरसीएम लगता है। पर यहाँ पर आरसीएम के ऊपर कुछ छूट दी हुई थी, कुछ एग्जम्पशंस आपको दिए हुए थे। वो एग्जम्पशंस क्या थे? अगर आपने गुड्स को मंगवाया है और जीटीए ने आपसे अगर 750 रुपीज फ्रेट चार्ज करा है, 750 रुपीज तक अगर उसने फ्रेट चार्ज करा है, और वो जो आपके पास गुड्स आया है वो पूरी गाड़ी आपके पास ना आके पार्ट लोड में आया है, तो आपके ऊपर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। और अगर जीटीए ने आपसे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए 1500 रुपीज एज फ्रेट कलेक्ट किए या 1500 रुपीज तक आपसे एज फ्रेट कलेक्ट किए हैं, तो उस केस के अंदर भी आपके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर वो एक फुल लोड था, पूरी गाड़ी आपके पास आई है। बट अब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 3 के थ्रू ये बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया कि भैया या तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा। तो बिल्कुल कब नहीं होगा? आरसीएम एप्लीकेबल तब नहीं होगा जब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने एफसीएम को ऑप्ट इन किया हुआ होगा, तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एफसीएम को एप्लीकेबल नहीं किया होगा तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा ही होगा, चाहे वो 100 रुपए भाड़ा हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 10,000 हो, और चाहे जीटीए रजिस्टर्ड हो या फिर जीटीए रजिस्टर्ड ना हो। दोनों ही कंडीशन के अंदर ऊपर रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए आरसीएम एप्लीकेबल होगा ही होगा। किसके ऊपर होगा? रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका आरसीएम ऑन जीटीए। और जो एक नई एंट्री इंसर्ट की गई है उसके अकॉर्डिंगली, अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर किसी ने किराए पे दी है, और जो प्रॉपर्टी जिसको किराए पे दी है वो अगर वो एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, तो उसको आरसीएम देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18%। यहाँ पे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, अगर आपने अगर आपका मान लो ऑफिस है, वो किसी ऐसी जगह पे है जो कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी थी और आप रजिस्टर्ड हो, तो आपको अब जीटीए पे करना, सॉरी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जीटीए जीटीए करते करते जीटीए निकल गया मुंह से। ठीक है,
आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मान लो कि किसी का किराया 10,000 रुपए, आप किसी ऑफिस में हो, ऑफिस का किराया 10,000 है और वो ऑफिस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप 18% टैक्स काट के उसको रेंट पे करोगे। नहीं मेरे भाई, उसको पूरे पूरे 10,000 रुपए देने हैं, वो उसके पैसे हैं पूरे पूरे। आप 18% अलग से आरसीएम पे करोगे और फिर उसको एज आईटीसी आप क्लेम करोगे। जीटीए के ऊपर 5% है और प्रॉपर्टी के, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेंट के ऊपर, ड्वेलिंग के ऊपर 18% जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो अब मैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये भैया चीजें कैसे कैसे एप्लीकेबल होंगी। दोनों नोटिफिकेशन 18 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल हो गए हैं। तो भैया अब अकाउंटेंट बनने के लिए आरसीएम सीखना जरूरी है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है मेरे भाई, तो अब मैं आपको लेके चलता हूं सबसे पहले नोटिफिकेशन नंबर 3/2022 जो कि 13 जुलाई 2022 को इश्यू करा गया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें नीचे आएंगे और यहाँ पर आप देखोगे अगेंस्ट सीरियल नंबर 9 इन कॉलम नंबर 3 नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया, सर्विस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग यूज हाउस होल्ड गुड्स फॉर पर्सनल यूज सप्लाइड बाय अ जीटीए वेयर जीटीए डजंट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू इटसेल्फ पे जीएसटी। अगर जीटीए ने खुद से ऑप्ट इन नहीं किया है एफसीएम को तो 5% टैक्स एप्लीकेबल होगा, 2.5 सीजीएसटी, 2.5 एसजीएसटी या 5 आईजीएसटी। ठीक है, तो 5% जीएसटी एप्लीकेबल होगा और जो रेसिपिएंट होगा वो सर इनपुट टैक्स को क्लेम करेगा। ठीक है, रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज जिसने जीटीए के सर्विसेज को लिया है और अगर जीटीए ने टैक्स चार्ज नहीं किया इनवॉइस के ऊपर तो रेसिपिएंट 5% टैक्स देगा, कितना, 5%, और उसको एज आईटीसी क्लेम भी करेगा। बट ऑन द अदर साइड जीटीए एक्सरसाइज द ऑप्शन टू इटसेल्फ पे जीएसटी ऑन सर्विस सप्लाइड बाय इट। अगर उसने खुद ने जो सर्विस प्रोवाइड की जीटीए ने और वो उसके ऊपर अगर टैक्स एप्लीकेबल मतलब टैक्स अगर कलेक्ट करेगा तो सर 5% और 12% दो स्लैब चलेंगे, 5% और 12% के दो स्लैब चलेंगे। 5% उस केस में जब जीटीए आईटीसी को क्लेम नहीं करेगा, शैल नॉट टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट, और 12% उस केस में जब जीटीए टैक्स क्रेडिट को क्लेम करेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करेगा। तो मतलब अब आरसीएम में कोई कंफ्यूजन नहीं है, या तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा या आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। आरसीएम एप्लीकेबल कब नहीं होगा, जब जीटीए रजिस्टर्ड होगा और उसने एफसीएम को ऑप्ट इन किया हुआ होगा तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। और वो दो तरीके से ऑप्ट इन कर सकता है, या तो 5% या 12%। 5% अगर वो आईटीसी क्लेम करेगा जो उसने सर्विसेज को परचेज करा है, और 5% अगर वो आईटीसी क्लेम नहीं करेगा, जो भाई वो आपको सर्विस दे रहा है उसने भी तो कुछ सर्विसेज किसी से ली होंगी, अगर वो उसका आईटीसी लेना चाहता है तो उसे 12% के स्लैब में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, और अगर वो आईटीसी को नहीं लेना चाहता है तो वो 5% के स्लैब के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा। और अगर जीटी एक रजिस्टर्ड पर्सन है और उसने एफसीएम को ऑप्ट इन नहीं किया तो आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी आपके ऊपर है। और अगर जीटी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और जब अनरजिस्टर्ड है तो ऑप्ट इन की तो बात ही नहीं होती, ना ऑप्ट इन ना ऑप्ट आउट की, तो फिर तो भैया आरसीएम आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा ही होगा, चाहे भाड़ा 100 रुपए और 10 रुपए और 20 रुपए और कितने रुपए भी हो। ठीक है, तो ये 18 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल है। तो जीटीए जो है अगर रजिस्टर्ड जीटी है तो सर उसके पास ऑप्शन आएगा कि वो हर साल के शुरुआत में या साल के अंत में, साल के शुरू होने से पहले या पिछला साल जो खत्म हो रहा है, वो एक डिक्लेरेशन देगा। फॉर्म यहाँ पे दिया है एनेक्सर 5, फॉर्म फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन बाय अ जीटीए फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन द जीटीए सर्विसेज सप्लाइड बाय हिम अंडर फॉरवर्ड चार्ज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ, शुरुआत होने से पहले या पिछले फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने पे, of any financial year to be submitted before the jurisdictional GST authority। तो पोर्टल पे ऑप्शन एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स वो सबमिट करेगा। ये है नोटिफिकेशन नंबर 3 जहाँ पे एफसीएम और आरसीएम के बारे में डिक्लेरेशन दिया कि भैया 5%, 12% और 5% इन केस ऑफ आरसीएम। अब आते हैं नोटिफिकेशन नंबर 4 के ऊपर। नोटिफिकेशन नंबर 4 पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बोला गया अगेंस्ट सीरियल नंबर 21 इन कॉलम 3 क्लॉज बी और सी शैल बी ओमिटेड। तो आरसीएम के अंतर्गत अभी आपको एक छूट मिली हुई थी अंडर नोटिफिकेशन नंबर 12, 28 जून 2017 का जीएसटी पैदा हुआ था 1 जुलाई को, 28 जून को नोटिफिकेशन आया था 12, और इसके सीरियल नंबर 21 के अंदर, ये रहा सीरियल नंबर 21, और इसके कॉलम बी और सी के अंदर
आपसे टैक्स निल लिया जाएगा। अगर सिंगल कैरेज का अगर भाड़ा 1500 रुपीज तक होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और अगर वो पार्ट लोड में है तो उसका अगर भाड़ा 7500 सॉरी गलत है भाई साहब, 750 रुपीज, मैंने गलत बोला। कितने भैया, सॉरी 750 रुपए। कितने भैया, 750 रुपए। अगर 750 रुपए से भाड़ा ज्यादा नहीं होगा तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, आरसीएम निल रहेगा। ठीक है, तो इसको अब क्या करा है सर, इसको नोटिफिकेशन नंबर 4 के थ्रू इस सीरियल नंबर के कॉलम नंबर 3 के क्लॉज बी और सी को ओमिट कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया है। ठीक है भाई मेरे, अब आते हैं नोटिफिकेशन नंबर 5 के ऊपर, जो कि 13 जुलाई का। ये तीनों नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। यहां पर एक नई एंट्री इंसर्ट की गई, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब एक रहने वाला आवास है ना, रहने वाले आवास को अगर रेंट पे दिया गया है, भले ही वो रजिस्टर्ड पर्सन है, भले ही वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, पर उसने जिसको रेंट पे दिया अगर वो रजिस्टर्ड है तो ही एप्लीकेबल होगा। अगर वो भी अनरजिस्टर्ड है तो बात ही खत्म, अनरजिस्टर्ड इक्वल्स टू नो टैक्स। ठीक है, तो अगर देने वाला अनरजिस्टर्ड, लेने वाला रजिस्टर्ड है तो टैक्स एप्लीकेबल होगा। ध्यान देने की बात है एट द रेट ऑफ 18%। ध्यान देने योग्य बात है, जीटीए पे 5% आरसीएम है और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेंट के ऊपर 18% आरसीएम है, 18% आरसीएम है। तो आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ जो जीटीए है वो अब इनवॉइस पे एक डिक्लेरेशन देगा, we have taken registration under the CGST Act 2017 and have exercised the option to pay tax on services of GTA in relation to transport of goods supplied by us during the financial year so and so under forward charge। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन देगा अब जीटीए अपने इनवॉइस के ऊपर। ठीक है, और साथ ही साथ ये नोटिफिकेशन, सारे नोटिफिकेशन 18 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल हो गए। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मैं दोबारा से सम अप कर देता हूं सभी अकाउंटेंट भाई और बहनों के लिए कि भैया अब आपको आरसीएम आना चाहिए, आरसीएम की आपको वर्किंग आना चाहिए, जो कि बहुत सिंपल है, नो टेंशन, बिल्कुल आसान है आरसीएम की वर्किंग। एक मिथ दूर कर लो कि आरसीएम इस महीने देंगे अगले महीने क्लेम करेंगे, बिल्कुल नहीं, इसी महीने दोगे इसी महीने क्लेम करोगे। ठीक है, तो अब जीटीए जो है वो एप्लीकेबल, आरसीएम या तो एप्लीकेबल होगा या फिर नहीं होगा, यहाँ पे एग्जम्पशन कुछ नहीं है, कोई छूट वूट नहीं है। एप्लीकेबल कब नहीं होगा, जब सामने वाले ने एफसीएम को चूज नहीं किया है। अगर सामने वाले ने एफसीएम को चूज किया है तो एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर सामने वाले ने एफसीएम को चूज नहीं किया है, मतलब जीटीए ने एफसीएम को चूज नहीं किया, और जीटीए एफसीएम कब चूज करेगा, जब वो रजिस्टर्ड होगा। तो उसका मतलब अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड है तो सारी की सारी लायबिलिटी जो है वो रेसिपिएंट के ऊपर आएगी। ठीक है, तो भैया इस चीज को यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर लो कि आरसीएम अब जीटीए के ऊपर लगेगा ही लगेगा, केवल और केवल तब नहीं लगेगा जब जीटीए ने एफसीएम को चूज किया हुआ होगा। साथ के साथ अगर आपका ऑफिस किसी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग में है और वो रेंट पे है, तो अब जो आप रेंट पे करोगे साथ के साथ उस पे भी आरसीएम पे करोगे और उसको एज आईटीसी क्लेम करोगे। जीटीए पे 5% और प्रॉपर्टी के रेंट के ऊपर, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेंट के ऊपर 18% जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ये नोटिफिकेशन 18 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल है। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।